हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का और पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर एस मुफारे सर को अभी फाउंडिंग मेंबर्स को देखे हुए तकरीबन 21 डेज़ 21-22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि पिछला जो वेबिनार हुआ था 4 जून को, वहाँ पे मिस्टर एस आए थे और उन्होंने हालांकि अपडेट भी नहीं दी थी। उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि मैं अपने कान के ऑपरेशन यानी कि कान की सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। अभी 15 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा लगेंगे, मैं आपके सामने अपडेट्स लेकर के आ जाऊँगा। और उन्होंने बोला भी था कि कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ नया आ रहा है और इंडियंस के लिए भी कुछ अच्छा आ रहा है, नया आ रहा है। तो एक पॉपअप भी हमें देखने को मिला कुछ दिन पहले ही, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि प्रोसेसर आपका आ गया है, प्रोसेसर को आप यूज़ करिए। प्रोसेसर को यूज़ किया लोगों ने तो कंपनी ने उस प्रोसेसर को अप्रिशिएट भी किया कि उसका वर्क बहुत अच्छा है। और वहाँ पे उस पॉपअप में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि यूपीआई पेमेंट कमिंग सून। यूपीआई जो है ना ऑन द वे है अभी हमारे लिए, और यूपीआई पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। अभी यूपीआई से क्या चीज़ें होने वाली हैं, यूपीआई को यूज़ करने वाली अगर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तकरीबन 8 से 10 कंट्रीज़ हैं जो यूपीआई को यूज़ करती हैं। जहाँ तक आप दुबई और यूएई की बात करते हैं तो यूएई और मॉरिशस और सिंगापुर भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यूपीआई पेमेंट है, अवेलेबल है। यानी कि इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल भी है, और अभी आपको पता चला होगा बांग्लादेश में भी यूपीआई आ चुका है। और उसको बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स धड़ल्ले से शेयर भी कर रहे हैं कि भाई यूपीआई पेमेंट आ चुका है। और कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ऑन पैसिव का यूपीआई पेमेंट आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, उनके हिसाब से जो भी लीगल मीटिंग होने के साथ साथ में यूपीआई पेमेंट उस देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे लागू कर दिया गया है। वहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कुछ दिन में होने लगेंगे। तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑन पैसिव में बांग्लादेश के अंदर यूपीआई पेमेंट आ चुका है, ये गलत बात है। अगर यूपीआई लॉन्च किया है तो वो इंडिया ने लॉन्च किया है, ना कि ऑन पैसिव का इसमें कोई रोल है। ऑन पैसिव का इसमें कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग इसको स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन एनी हाउ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी ऑन पैसिव का यूपीआई पेमेंट आएगा तो बांग्लादेश में भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकेंगे, क्योंकि मॉरिशस, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और अभी बांग्लादेश जैसे और भी सारे कंट्रीज़ है जो कि यूपीआई को अभी यूज़ कर रहे हैं। रसिया भी यूज़ कर रहा है, तो रसिया भी 2024 में यूज़ करने लगा है, फरवरी मंथ में। अगर आप गूगल पे जाएंगे कि यूपीआई को यूज़ करने वाले कितने कंट्रीज़ है, तो आपको लगभग 8 से 10 कंट्री देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने ज़्यादा इसके बारे में छानबीन नहीं की है। तो यहाँ पे यूपीआई से जो पेमेंट की लेन देन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अभी जैसे अगर आप यूपीआई से आप बोलोगे मुझे आप 10,000 रुपये आप मुझे भेजिए, तो यूपीआई से भेजना बहुत ही आसान है। तुरंत आपने अपना यूपीआई खोला, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, कुछ भी जो भी आपका यहाँ पे चल रहा है उसको ओपन करने के बाद में आपने उसमें तुरंत क्लिक करके पेमेंट को कहीं दूसरी जगह भेज दिया। तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो और इंडिया ने बोला है कि बहुत जल्दी इसमें हम डॉलर में भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। तो यूपीआई पेमेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा पैर बोल सकते हैं पसार रहा है, और ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत जल्दी लागू होने वाला है, क्योंकि एक सेफ पेमेंट सिस्टम है, सेफ पेमेंट मेथड है यूपीआई। और इसमें पे इन पे आउट करना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पे इन और पे आउट करना बहुत ही आसान है। यानी कि यहाँ पे आप तुरंत पैसों को भेज सकते हैं, तुरंत पैसों को मंगवा सकते हैं, ये बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन पैसिव में भी जब यूपीआई आ रहा है, यूपीआई पे काम चल रहा है, एनी टाइम यूपीआई कभी भी लाइव हो सकता है। यूपीआई की भी टेस्टिंग होगी एंड देन वहाँ पे हमें देखना होगा कि यूपीआई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड देन पे इन पे आउट्स काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं, विड्रॉ लेना आसान हो जाता है, पैसों को भेजना आसान हो जाता है। तो यूपीआई पेमेंट इज सेफ, बहुत सेफ है और हमें इसको यूज़ भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि ओ ट्रैकर 21 डेज़ के लिए अभी एक्सटेंड हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है हमारे लिए। फर्स्ट टाइम हुआ है ऑन पैसिव में कि किसी भी प्रोडक्ट को 21 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया गया है। हालांकि ऐसे कई बार हुआ है कि 10 दिन, 15 दिन ओ ट्रैकर ये जो है ना एक्सटेंड हुए हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि 21 डेज़ के लिए ओ ट्रैकर एक्सटेंड हो गया है। अगर देखा जाए तो कई दिनों तक ओ ट्रैकर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी आप 21 डेज़ के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पे 21 डेज़ के लिए ओ ट्रैकर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये
हमारे लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुड साइन है, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 21 डेज़ के लिए एक्सटेंड करना कि बिल्कुल ठीक है, कि भाई हमें पता भी चल गया है कि हम 21 डेज़ के लिए वो ट्रैकर को लाइव नहीं कर रहे हैं। जब 10 दिन का होता है या फिर 15 दिन का होता है तो उसमें किसी के पता नहीं चलता, लेकिन 21 डेज़ के लिए हुआ है तो कुछ साइन है। और ये अगर बात की जाए तो इंडिया के हिसाब से 16 जून को हो रहा है ख़त्म, और अगर यूएसए के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो माय डिफरेंस ये 15 जून को हो रहा है। और अगर जब सिस्टम आप अगर जब सोचेंगे कि जब लाइव हुआ था तो हमारे यहाँ 2 सितंबर को लाइव हुआ था, ना कि 1 सितंबर को। जब हमारा सितंबर पूरी तरह से लाइव हुआ था, सितंबर 2 को लाइव हुआ था, जब हम लोगों ने पैकेज को बाय किया था। तो यहाँ पे यूएसए टाइम के अकॉर्डिंग ही कंपनी काम कर रही है, यानी कि ये बात तो तय है, क्योंकि वेबसाइट देर रात को खुली थी लगभग 3 साढ़े 3 बजे, और यूएसए के अंदर 1 तारीख की सुबह हो गई थी और हमारे यहाँ रात हो रही थी, 1 तारीख के शाम थी वहाँ पे। तो अगर ओ ट्रैकर की बात की है तो हमारे यहाँ 16 तारीख होगी जुलाई की, और अगर यूएसए और कनाडा की बात की जाए तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 15 जुलाई होगी। तो ये गुड साइन है हमारे लिए, और यूपीआई पेमेंट्स की बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश में चालू हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी स्तर बढ़ेगा, ये सब हम लोग जानते हैं। और जब ऑन पेसी में आएगा तो बांग्लादेश के अंदर जो डॉलर्स बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे डॉलर्स की, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड्स नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व डॉलर का कम है। और अगर आप सोचें कि डॉलर से ही आयात और निर्यात होता है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं डॉलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो डॉलर से ही होता है। अगर आप ईरान से या फिर सऊदी अरेबिया से अगर आप तेल बाई करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो पेमेंट आपको डॉलर में ही करना चलेगा। डॉलर जो है ना मदर करेंसी है इन सब करेंसियों की। आप चाहे रुपया ले लें, रूबल ले लें, युआन ले लें, येन ले लें, इन सब की डॉलर करेंसी जो है ना मदर करेंसी मानी जाती है। और यूपीआई भी बहुत जल्दी बोला है कि हम इसमें डॉलर में भी ट्रांजैक्शन देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। और आप समझ गए होंगे कि यूपीआई और पे इन पे आउट्स, और यहाँ पे ओ ट्रैकर के बारे में मैंने बात की है। बांग्लादेश और लगभग 10 से 12 कंट्रीज़ हैं जो यूपीआई को यूज़ कर रही है। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके माय डियर फ्रेंड्स चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वी आर सो इन इट टू मिनट। बाय।